क्या काम महारानी के अभी दो रानी का ड्यूटी करना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ी सी लेट हुई है। आप तो बड़ी खुश नजर आ रही है। तो मेरा सुहाग रात आज था, तो कैसा? मैं जंगल में लकड़ी काटती थी, एक लकड़हार कहलाती थी। अब इस महल की राजरानी बन के बैठूं तो मुझे नहीं खुशी रहेगी, तो किसको खुशी रहेगी? बताइए सुहाग रात कैसे करना? सुहाग रात तो कहती थी बतासा फोड़ना पड़ता है। अरे मैं तो इतना बतासा फोड़। अरे तू तो बहुत फोड़ती है, तभी तो बहुत पीछे पीछे तुम्हारे घूमते हैं बतासा फोड़ने वाले। सुहाग रात में मैं तो बतासा नहीं फोड़ी, पति से मेरा कुश्ती हो गया। अच्छा हाँ, जबकि मेरे पति हार गए, मैं जीत गई। क्या वो हार गए? हाँ, अच्छी बात है। लेकिन आपकी ये सारी खुशियां बेकार हो गई महारानी। क्यों? मैं अपने कानों से सुनी हूँ और आंखों से देखी हूँ, अगर कहूंगी तो आपका पैर का जमीन खिसक जाए। क्या सुने और देखी क्या है? मैं यही देखी और सुनी हूँ कि बड़ी महारानी के पेट में 4 महीने का हमल है। महारानी जी तो झूठ बोलती है। छोटी रानी में अपनी जवानी की कसम खा के कहती ये बात सच है। तो मेरे बात क्या हकीकत सही है। तो मेरी बात क्या हकीकत सही है। अभी बात जो बोले मुझसे सही है। आदि तो झूठ बोलती है, बड़ी महारानी का गर्भवती नहीं हो सकती है। मैं सत्य में छोटी जो भी नहीं सच कहता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता। बादी तू सच कहती है कि बड़ी महारानी के पेट में 4 महीने का अमल है। हाँ 4 महीने का। लेकिन बादी मैं क्या करूं? आप खुद सोचो ना। उसके पेट में 4 महीने का अमल, मैं 2 महीना उससे पीछे हो गया। मेरे पेट में महाराज जी का बच्चा 2 महीने का पल रहा है, लेकिन मैं उससे 2 महीना ठीक पीछे हो गई। लेकिन बादी ऐसा हो गया कि उसकी बड़ी महारानी के बच्चा इस महल में पैदा हो गया, तो मेरा सारा खुशियां चकना चूर हो जाएगा, सारी मिट्टी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर हो गया तो फिर आपको जंगल देखना पड़ेगा छोटी रानी। अगर उसका बच्चा यहाँ पे पैदा होगा तो राज तिलक एक रियासत का मालिक उसी का बच्चा बनेगा। और जो मेरे पेट में 2 महीने से पल रहा है वो क्या रोड पे कटोर ला के भीख मांगेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बादी। ठीक है तुम जाओ। हाँ लेकिन सुन मेरी बात, जा तो रही है। अगर महाराज जी तुमसे मिलेंगे, तुमसे ये बात पूछेंगे कि छोटी महारानी कहाँ है, बता देना कौन फोन में। और ये भी पूछेंगे कि कौन फोन में, जाने का कारण क्या है, बता देना मुझे कुछ नहीं मालूम। जी आओ। बड़ी महारानी रत्ना तो सोचती है कि अपना बच्चा इस महल में पैदा करूंगी, इस रियासत का मालिक बनाऊंगी और ताज उसके सर पे रहेगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं तेरा बच्चा तेरे कोख में ना मरवाई तो मेरा नाम फिर जमा भी नहीं। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। अरे मैं तो वो थे जो मिट्टी को जला देती हूँ। तुझ में क्या रखा है महारानी? अब आएगा मजा, आने दो महाराज जी को, तब मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे मेरा ड्यूटी लग गया, मैं अकेली हूँ। तब तक जय हो बादी। आज ये महल को सन्नाटा सा लगता है। क्या ये बता तू कि बड़ी महारानी कहाँ है और छोटी महारानी कहाँ है? महाराज जी बड़ी महारानी जी महल में है और छोटी महारानी को भवन में है। क्या कहा? बड़ी महारानी महल में और छोटी महारानी को भवन में? ये बता किसी ने कुछ कहा है छोटी महारानी को? जी नहीं। फिर उन्हें गुस्सा क्यों आया? अब उन्हीं को मालूम होगा महाराज जी, से आगे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। आज हम वादा करते हैं कि अगर बड़ी महारानी को किसी ने कुछ कहा होगा तो उसका हम जुबान कटवा लेंगे। अगर किसी ने गुस्से से देखा होगा
हम आपने निकलवा लेंगे। वो हमारे प्राणों से भी प्रिय है। हम चलकर कर्ण देखेंगे उन्हें हुआ क्या। हेलो मास्टर जी, चलते हम कैसे लेके हरी अकेले मिला हुआ मास्टर जी, थोड़ा थोड़ा दिल बहलाना पड़ता है क्योंकि दो दो रानियां दोनों पुरानी में इसलिए हरी अकेले मिला हुआ के लगा काला काला अकेले मिला हुआ के लगा काला काला हमें थोड़ा में उठाया काला काला आने दो महाराज जी को। जब मेरे पास आएंगे महाराज जी तब मैं उसे बड़े बड़े बताऊंगा। अरे वास्तव में लगता है नहीं कुछ गुस्सा ही हो गया। यहाँ सोने का क्या उचित है। हर चमक रहा चेहरा तेरा गुल बदनी गुल जो मुझे सताने आए हो। पर तच मनाने आए हो। हर तक ना मुझे
तो मैं ये पूछती थी, अगर मैं जानती कि आप मदद से यार हो, आप मुझे अपने जवानी की आग बुझाने के लिए ले जा रहे हो, तो मैं अपनी जिंदगी उसी जंगल में बिता देती, फिरोजपुर से महल में आग नहीं लगाती। तार कहाँ पीछे है तो है गुस्से से देखा होगा तो उसका हम हस्ती मिटा देंगे, तो मिटा दूंगा मैं उसका हस्ती ही चाहता हर मेरा दिल चलाया, मेरा दिल चलाया। क्या बताओ कौन है? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? महाराज जी, आप जानकर और अनजान बन गए हो। हम समझ सोच कर अनजान बने, लेकिन हमारी समझ नहीं आती। सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। प्रिय, हम तुमसे सच्चे अगर मैं जानती आप इतने मतलब यार हो, तो मैं आपके साथ नहीं आती। आखिर क्या हमने तुमसे मतलब निकाला? वो पेश तो करो, हुआ क्या? महाराज जी, क्या आप मुझे इस दरबार की राजरानी बना के रखना चाहते हैं या नहीं? रखना चाहते हैं कि रखे हैं? अभी नहीं, मुझे यकीन नहीं है। तुम अपना शाने जिगर हो, अपना जान हो, तीनों ईमान हो। मर गई आपकी जान, समझो आपकी जान मर गई, इस दुनिया में नहीं रही। आखिर प्रिय हुआ क्या? क्यों? महाराज जी, आप मुझे अगर इस दरबार की राजरानी बना के रखना चाहते हैं, तो अभी भी मेरा एक शर्त है। उसी दिन हम तुमसे कह दिए थे एक नहीं चार बोलो, फिर वादा आपने कर दिया एक शर्त बोलो, क्या शर्त? मेरा शर्त यही है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा। ये समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा। क्या बुझा रही हो हमें? क्या बुझा रही हो? अरे सैया सवती मिला ही बात पतरिया, अरे सवती मिला ही बात पतरिया, चली है कतरिया। सवती मिला ही बात पतरिया, चली है कतरिया। महाराज जी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा, समझ में आया? यानी एक महल में दो महारानी नहीं रहेंगी। लेकिन हम आज से झूठ तो नहीं बोले, पहले कह दिए थे हम कि हमारे पास एक महारानी है और उनके ही इच्छा से हम तुम्हें भी महारानी बना रहे हैं।
मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ। एक महल में दो महारानियां नहीं रहेंगी, या तो बड़ी महारानी रहेगी या तो मैं। अरे ठीक, अगर जाने अनजाने में हमारी महारानी से कुछ गलती हो गया हो तो उनके गुनाहों का। महाराज जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर बड़ी महारानी को लेकर आप रहेंगे इस महल में, फिर जमा तो चलिए अपने जंगल की तरफ। सुनती जाओ बात है। अगर जाने अनजाने में वो कुछ गलती करती है तो यहाँ कोई नहीं है। देखिए महाराज जी, तुमसे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं जो कहती हूँ बस उतना ही सुनो। अगर मुझे रखना चाहते हैं इस महल में तो बड़ी महारानी को इस महल से निकालना होगा। अरे प्लीज हमारे हाथ जोड़ने पर कुछ लिहाजा और शर्म करो। अगर जाने अनजाने में कुछ गलती करती है तो उनके गुनाहों का हम। तो ठीक है, आप बड़ी महारानी को लेकर रहो। अरे भगवान भोलेनाथ, आज क्या से क्या दिन दिखा दिए हमें। आज हमें क्या से क्या दिन दिखा दिए। देखो, अगर ये चली जाएगी तो हमारा नाम बेचेगी, ये चली जाएगी तो हमारा नाम टोकरी में रख के बेचेगी गाँव गाँव। हमें मजबूर होकर अपनी बड़ी महारानी को निकालना ही पड़ेगा। अरे क्या करे, क्या वारे भगवान। अरे तुम रूठ के मत जाना। अरे लौटो, तुमसे है क्या शिकवा, दीवाना हूँ दीवाना। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मेरे रास्ते में तो मेरे पैरों में मत छुपो, मुझे जाने दीजिए। क्या हमारे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? आपसे हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारे पास इतना कुत्ता है, एकदम तीखी मिर्ची देगा। महाराज जी लौट चलो, लौट चलो। नहीं, अब तुम्हारा मेहनत मेरा रास्ता छोड़ दो महाराज जी, मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। प्लीज। और मेरे पीछे मत पड़ना, मेरे पीछे मत आना।